तो दोस्तों फाइनली वही हुआ जिस बात का अंदाजा हम सभी को पहले से ही था कि भाई जैसे ही द बंगाल फाइल्स की एंट्री होगी बॉक्स ऑफिस पर कि भैया इस फिल्म को देखकर ही भाई लिब्रांडो गैंग जो है ना वो एक्टिव मूड में आ जाएगी और वो इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी का एक ऐसा दौर शुरू करेगी कि जिसका उल्टा रिएक्शन इन नेगेटिविटी फैलाने वाले लिब्रांडो के ऊपर ही पड़ेगा। और भाई ऐसा ही हो रहा है मेरे भाई। द बंगाल फाइल्स को लेकर जो खबरें हम लोगों के सामने आ रही है उसको देखने के बाद तो हम आपसे यही बात कहेंगे कि भाई इस फिल्म को जिस तरह का प्यार ऑडियंस के द्वारा मिल रहा है ना उसको देखकर तो भाई लिब्रांडो गैंग जो है ना वो अपनी दुम दमाकर भागने पर मजबूर हो गए मेरे भाई। इस फिल्म को लेकर जो खबर निकल के आई है बॉक्स ऑफिस से उसको देखकर तो आप ये बात कहोगे कि भैया इस फिल्म के माध्यम से जो तूफान उठा है अब ये तूफान नहीं थमने वाला है। और भाई इस तूफान को थमना भी नहीं चाहिए क्योंकि भैया इस फिल्म के माध्यम से जो कहानी दुनिया के सामने आई है उसको देखकर दुनिया हतप्रभ हो गई है कि भाई कैसे इतनी आसानी से हमारे देश के लिब्रांडो गैंग के लोग जो कि भाई झूठे और नल्ले इतिहासकार बनकर इन काले अध्यायों को हमारे कहते भैया हिस्टोरी के चैप्टर से गायब कर दिया बस इसलिए कि भैया ये उनके कहे तो भाई इकोसिस्टम में फ्रेंडली नहीं बनते। यानी कि ऐसे इतिहास अगर इंडियंस के सामने आएंगे तो इंडियंस इन हिस्टोरियन से ये सवाल पूछेंगे कि भाई आप लोगों ने तो लीपा पोती इतिहास पर तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से की है और आपकी लीपा पोती वो देखकर तो भैया आप लोगों को ऐसे ऐसे मालाओं को पहनाने का मन कर रहा ना जिसको पहनने के आप लोग काबिल है मेरे भाई। तो दोस्तों बहुत ही शानदार रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई द बंगाल फाइल्स ने अपना पहला वर्किंग डे यानी कि भैया वर्किंग डे वाला जो अग्नि परीक्षा है उसे बहुत ही शानदार तरीके से पास कर लिया है जिसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि अब इस फिल्म के रफ्तार में कोई रुकावट नहीं आएगी और ये फिल्म भाई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके ये जो कहते हैं ना भैया दुखद इतिहास जो कि भैया हम सभी से छुपा लिया गया था वो अब और मुखर होकर जनता के सामने लेकर आएगी। तो भाई कैसा रहा इस फिल्म का आज का दिन बॉक्स ऑफिस पर चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट वाले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने इस फिल्म के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट की जानकारी रखूं तो भैया उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म का पहला वीकेंड कैसा गया। यानी कि भैया पहले 3 दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कलेक्शन किया। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फिल्म की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तो भैया इस फिल्म को जो पहले दिन कलेक्शन मिला था पूरे इंडिया से वो आंकड़ा था 2 करोड़ 18 लाख रुपए का। देन उसके बाद भी इस फिल्म को सैटरडे को जो कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 3 करोड़ 35 लाख रुपए का। और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस जिस तरह का सपोर्ट पब्लिक के द्वारा मिला उसके माध्यम से इस फिल्म को संडे को भैया बहुत ही जबरदस्त उछाल मिला मेरे भाई कमाई के मामले में। यानी कि 111% का उछाल लेते हुए फिल्म कल जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर पाई है वो आंकड़ा 4 करोड़ 60 लाख रुपए के ऊपर जा चुका है मेरे भाई। यानी कि कुछ लोग इस फिल्म को लेकर ये नेगेटिव खबरें फैलाने की कोशिश कर रहे थे और भाई उन लोगों के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि भैया वो लोग कभी भी विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्मों का सपोर्ट नहीं करते। वो भाई खबरों को इतने मैनिपुलेट करके लोगों के सामने लेकर आते हैं ना कि जिसको देखकर आप ये बात कह सकते हो कि भाई ये भी बॉलीवुड के उस लिब्रांडो इकोसिस्टम के लोग हैं जो कि भैया इनडायरेक्ट वे में इस फिल्म के खिलाफ ये नेगेटिव वाइब बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, इस फिल्म को अच्छा कलेक्शन नहीं मिल रहा है। जबकि भाई इस फिल्म ने महज 3 दिनों में 10 करोड़ 13 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है मेरे भाई। जो कि भैया बॉक्स ऑफिस से ये रिपोर्ट निकल कर हम लोगों के सामने आया है। अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म को चौथे दिन भी यानी कि भैया आज भी पूरे दिन में पूरे इंडिया से जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा मेरे भाई 20.75% के ऊपर जा चुका है। यानी कि भैया आज भी ये फिल्म लगभग 3 करोड़ का बिजनेस कर रही है जो कि एक बहुत ही
शानदार कलेक्शन हम लोग कह सकते हैं इस फिल्म के लिए, यानी कि भैया इस फिल्म के बिजनेस में कोई खास गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही मेरे भाई। अगर इस फिल्म ने कल 4 करोड़ 60 लाख रुपए का बिजनेस किया है और ये फिल्म अगर आज 3 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर रही है, तो भाई हम इसको ये बात कह सकते हैं कि भैया ये फिल्म तो अब वर्किंग डे में भी अपनी रफ्तार बनाती नजर आ रही है। यानी भैया कुल मिलाकर ये फिल्म भैया 4 दिनों में लगभग 14 करोड़ के आसपास का बिजनेस करती नजर आ रही है। और उसके बाद भी इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को ओवरसीज से अभी तक 1.5 करोड़ के आसपास का बिजनेस मिल गया है। यानी भैया कुल मिलाकर इस फिल्म का जो बिजनेस है वो इंडिया से लेकर अब्रॉड तक अब बढ़ता जा रहा है। यानी कि भाई ये फिल्म फर्स्ट वीक में शानदार कलेक्शन हासिल करते हुए सेकेंड वीक में खुद के लिए अच्छा खासा स्क्रीन काउंट इकट्ठा भी कर लेगी और इस फिल्म को पूरे इंडिया से बहुत ही धमाकेदार कलेक्शन मिलेगा मेरे भाई। और मैं तो आप लोगों को ये बात कहना चाहूंगा कि भैया अभी तो इस फिल्म का जो सर्किट है ना, वो वेस्ट बंगाल में तो ओपन ही नहीं हो पाया है। वहां पर इनडायरेक्ट वे में इस फिल्म के ऊपर रोक लगाई गई है। यानी कि भैया कहे तो भैया प्रशासनिक तौर पर इस फिल्म को लेकर ये बात नहीं कही जा रही है कि भैया इस फिल्म को वहां पर बैन किया गया है, लेकिन भाई वहां के जितने भी थिएटर ऑनर्स है, जितने भी एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके ऊपर ये प्रेशर बनाया गया है कि आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं कर सकते हो। और इसी वजह से भाई अब वेस्ट बंगाल की जनता जो है वो इस फिल्म को लेकर अपनी आवाज मुखर करने लगी है कि भाई इस फिल्म में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि भैया इस फिल्म को हमारे क्षेत्र में रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। जबकि भैया इस फिल्म को लेकर यह बात बताई जा रही है कि भाई इस फिल्म की कहानी आजादी से पहले की है, उस दौर की है जब भाई हमारा देश डिवाइड हो रहा था। और भाई उस डिवाइडेशन के लिए वेस्ट बंगाल को क्या क्या नहीं कुर्बानी में देना पड़ा मेरे भाई। यानी कि भैया वेस्ट बंगाल जो आज है, और वहां यानी कि भैया वेस्ट बंगाल का जो खूनी इतिहास रहा है भैया, यानी कि भैया वेस्ट बंगाल के ऊपर में जो अत्याचार किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर, भाई अगर वो कहानी इस फिल्म के माध्यम से सिनेमा घरों में आ रही है तो भैया इस फिल्म को क्यों नहीं रिलीज होने दिया जा रहा है सिनेमा घरों में। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ा एक महिला का जो कि वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करती है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर एक ऐसी बात कही कि भैया जिसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ भैया इस फिल्म के प्रति क्या जुनून आ चुका है लोगों के बीच में। वो वेस्ट बंगाल की रहने वाली महिला है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर ये बात कही कि वो इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखना चाहती थी। वो वेस्ट बंगाल के सारे सिनेमा घरों को खंगाल रही थी कि भाई कहां पर ये फिल्म लगी है, लेकिन उनको ये बात पता चली कि भैया ये फिल्म उनके शहर में लगी ही नहीं है, उनके प्रांत में लगी ही नहीं है। और जब इस बात की जानकारी उनको हासिल हुई तो भाई वो इस फिल्म को स्पेशली देखने के लिए भाई वेस्ट बंगाल से निकलकर पहुंच गई कहां, तो भाई दिल्ली। और दिल्ली आकर उन्होंने इस फिल्म को देखा है। तो भाई अगर इस फिल्म को इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है तो उसको लेकर तो हम आपसे यही बात कहेंगे ना कि भाई ये फिल्म अब थमने वाली नहीं है। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो अपने पड़ोसी राज्यों में आ आकर इस फिल्म को सिनेमा घरों में देख रहे हैं। यानी कि भैया जो बॉर्डर वाले इलाके हैं ना, वहां के सिनेमा घरों में वेस्ट बंगाल के लोग इस फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं। कई लोग ट्रैवल करके झारखंड बिहार के इलाकों में आ रहे हैं जहां पर वो लोग इस फिल्म को देख सके। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर अब जो माहौल बन चुका है वो माहौल थमने वाला नहीं है। और भाई यहाँ पर एक बात हम सब कहना भी चाहेंगे इस फिल्म को लेकर कि भाई इस फिल्म में जो कहानी दिखाई जा रही है उससे लिब्रांडो गैंग्स को क्या तकलीफ हो गई है कि भाई क्यों इस फिल्म को आप लोग दिखा रहे हो। इस फिल्म को तो नहीं देखना चाहिए ऑडियंस को। इस फिल्म में ऐसा क्या है भाई, वो दर्दनाक इतिहास जो कि भैया हमारे देश के लोगों ने झेला है। इतना खतरनाक कत्ले आम अगर हुआ था आजादी से पहले केवल देश के बंटवारे को लेकर, तो भैया उस पर बातें क्यों नहीं होनी चाहिए इस कंट्री में। किसको इस फिल्म को रोकने से फायदा हो रहा है, क्यों कुछ लोग इस फिल्म को वेस्ट बंगाल में रिलीज नहीं होने देना चाहते, उनका एजेंडा क्या है, ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भाई इस फिल्म को लेकर अब लोग मुखर हो चुके हैं। लोग अपनी प्रतिक्रिया खुलकर लोगों के सामने रख रहे हैं कि भाई उन्होंने इस फिल्म को देखा है, उनको ये फिल्म काफी अच्छी लगी है। इस फिल्म के माध्यम से उनको हमारे इतिहास का वो काला अध्याय देखने को मिल गया
जिस पर बहुत ही आसानी से सफेद चादर डाल दी गई भाई सेकुलरिज्म के नाम से। तो भाई अब पब्लिक इस फिल्म को लेकर मुखर हो चुकी है और पब्लिक जिस तरह से डिमांड कर रही है, भाई इस फिल्म का बज़ जो है वो अब और स्ट्रांग होता जा रहा है। यानी कि भाई पहला वर्किंग डे अगर इस फिल्म ने बहुत ही शानदार तरीके से पार कर लिया है, तो आप समझ लीजिए कि भैया अब इस फिल्म के शोज में जो कि बढ़ोतरी हो रही है, वो बढ़ोतरी अब और बढ़ती चली जाएगी जब पब्लिक जो है वो इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ लगातार आएगी। और भाई इस फिल्म को लेकर एक और पॉजिटिव खबर हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म के टिकट जो हैं वो भाई हजारों में बिक रहे हैं मेरे भाई, हर एक घंटे बुक माई शो पर। यानी कि भाई इस फिल्म को जबरदस्त एडवांस बुकिंग मिल रहा है पूरे इंडिया से। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया बंगाल फाइल्स को जिस तरह का रिस्पॉन्स पूरे इंडिया से मिल रहा है, ये फिल्म ये रिस्पॉन्स डिजर्व करती है कि नहीं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।